हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका अपने केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल ईफा पर। बच्चों, लास्ट टाइम हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर सेकंड किया था और उस सेकंड लेक्चर में हमने कुछ प्रोसेस क्लियर की थी जिसमें हमने स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में भी क्लियर किया था। तो आज यहाँ से आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। वही अपना सेशन बेटा बेसिक से लेकर हायर लेवल तक रहेगा। बस आप ध्यान से सुनेंगे और अच्छे से नोट्स बनाएंगे। जो मैं बोलूँगा उसको ध्यान से सुनना है। नीट, जेई और सीईटी तीनों बैच के लिए रहने वाला है। कोई भी बच्चा जो सीईटी का हो, नीट का हो या जेई का हो, आसानी से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकता है। अगर अपने YouTube चैनल पर आए हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे आप फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, जिस पर मैंने शॉर्ट वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। चलो देरी ना करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। बच्चों, लास्ट टाइम हमने क्या देखा था बेटा? लास्ट टाइम हमने एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा था, है ना? तो उसमें एक्सपेंशन में हमने बेटा हम लोगों ने एक्सपेंशन और कंप्रेशन वर्क डन देखा था। ठीक है, वर्क डन इन एक्सपेंशन कौन सी प्रोसेस थी बेटा? रिवर्सिबल आइसोथर्मल। आपको ध्यान रखना है क्या था उसमें वर्क डन बेटा? -2.303 nRT log V2/V1, यही था बच्चों, है ना? मैंने V2/V1 को रिप्लेस किया किससे? P1/P2 से। तो W = -2.303 nRT log P1/P2। ठीक है बेटा, सेम ऐसा ही कंप्रेशन के लिए रहने वाला है। अगर कंप्रेशन होगा आइसोथर्मल रिवर्सिबल में, बट साइन का डिफरेंस रहेगा। W = 2.303 nRT log क्या आएगा? P2/P1 आएगा। बोलो, यहां तक ये बातें आपको क्लियर थी? यस और नो? चलो अब आगे बात करते बेटा इसमें कि अगर फ्री एक्सपेंशन हो तो फ्री एक्सपेंशन। ध्यान से सुनना भाई। ये अपने पास सपोज करो एक गैस कंटेनर है ना? गैस कंटेनर है बेटा, और मैं ये कह रहा हूं कि इसमें से एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब फ्री एक्सपेंशन हो रहा है। तो बेटा क्या इस पर कोई प्रेशर काम करेगा एक्सटर्नल? बोलो यस और नो। अगर यहां से गैस जा रही है, देखो मैंने पहले कैसे समझाया था आपको, याद करो कि ये अपने पास में कंटेनर रहा और यहां पर पिस्टन लगाया था और मैंने P एक्सटर्नल यूज किया था और यहां से भी प्रेशर लग रहा था। पहले जब मैंने ये निकाला था ये वाला फॉर्मूला V2/V1 से, तो कैसे किया था कि प्रेशर को थोड़ा सा कम किया तो यहां से गैस थोड़ी ऊपर गई। ऐसे ही हुआ था, तभी तो बेटा वॉल्यूम आया था अपने पास में कि इसका वॉल्यूम जैसे ही ऊपर जाएगा प्रेशर से ही, तो यहां होगा ये dV चेंज हुआ। बोलो यही किया था ना? यही किया था। लेकिन इस बार क्या है? इस बार मैंने क्या किया? फ्री एक्सपेंशन किया। मतलब इस बार प्रेशर लगाया ही नहीं बेटा। P जो हो गया वो जीरो, ये वाला P, ऊपर से तो प्रेशर है ही नहीं। और यहां देखो, ध्यान से देखो, अगर ऊपर से प्रेशर नहीं है तो क्या गैस यहां से फ्रीली एक्सपेंड करेगी नहीं करेगी? ये बताइए भाई। ऊपर से प्रेशर नहीं है अगर, तो गैस तो नीचे से क्या जाएगी? ऊपर की तरफ भागेगी नहीं भाई, क्योंकि उसका तो नेचर है ना? चलो भाई, अगर P जीरो हुआ तो W क्या आएगा बेटा? बताओ जरा, क्या निकाला था? -P एक्सटर्नल V2/V1 था ना? तो W = P की वैल्यू जरा पुट करो, 0 × dV। इसको dV लिख सकते हो, क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो W = 0। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि अगर फ्री एक्सपेंशन हो तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन 0 होता है। क्या होता है? 0। क्लियर है बात? बोलो समझ में आई या नहीं है ये बात? क्लियर हुआ? ठीक है। यहां से बेटा हम कुछ प्लॉट के अकॉर्डिंग क्या देखना चाह रहे हैं? प्लॉट के अकॉर्डिंग देखेंगे कि वर्क डन कब क्या रहने वाला है। जैसे अगर मैं बात करूं
पीवी कर्व की, पीवी कर्व, ध्यान से सुनना भाई बेटा। एक कर्व तो मेरे पास ये है पीवी, ये वॉल्यूम और ये पी, ठीक है। मैंने कहा ये लाइक दिस, यहां से कर्व बना। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें कांस्टेंट क्या है? क्या है बेटा कांस्टेंट इसमें? इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो बेटा कौन सा प्रोसेस हुआ जरा बताओगे? दिस इज आइसोकोरिक, यस। और अगर बच्चों ये ऐसा होता, ये P है और ये भी है, अब क्या है? अब इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, तो अब ये बन गया कौन सा बेटा? आइसोबैरिक, है ना। अब अगर मैं इसमें से एक ये पॉइंट है मेरे पास में, यहां से प्लॉट ऐसे गया, ठीक है, ओके। और मैंने चलो ये किया, ओके। दिस इज आइसोबैरिक और दिस इज एडियाबैटिक। ये क्या बेटा? आइसोकोरिक और ये क्या? आइसोबैरिक। क्लियर? ये तो अपने पास एक प्लॉट हो गया इसका, ठीक है। एडियाबैटिकली हमने देखा। अब अगर मैं आपसे ये कह दूं कि बेटा यहां पर इस तरीके से एक प्लॉट बना हुआ, ये स्क्वायर बना दिया, ठीक है। और ये जो है ना, ये भी फाइनल है और ये भी इनिशियल है, ध्यान से सुनना। और ये बेटा P, क्लियर? तो यहां जो वर्क डन होगा ना, यहां क्या होगा? वर्क डन। W जो होगा वो पॉजिटिव होगा बेटा। किसका होगा? पॉजिटिव। कैसे? कैसे भाई? W पॉजिटिव कैसे होगा यहां पर? देखो, क्योंकि ये जिस प्लॉट जो है बेटा, ये है कंप्रेशन का। किसका है? कंप्रेशन। कैसे पता चल रहा आपको कंप्रेस हुआ है? भाई वॉल्यूम इनिशियल यहां पर था, मैंने कहा ये 0 है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 6, ये 7, ठीक। मैंने कहा प्रेशर छोड़ जो भी है, पहले वॉल्यूम कितना था बेटा? 5 था। अब वॉल्यूम कितना हो गया? 2 हो गया। तो वॉल्यूम 5 से 2 हो रहा है। मैं आपसे ये कह दूं कि गैस है मेरे पास, पहले 5 लीटर थे बड़े कंटेनर में, उसको क्या किया गया? उसको इस तरीके से एडजस्ट किया गया कि उसको 2 लीटर के कंटेनर में रख दिया गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं उसको कंप्रेस करके किया गया होगा बेटा? प्रेस करके किया होगा, यस। तो अगर कंप्रेशन हुआ, इसका मतलब सिस्टम पर वर्क हमने किया, और सिस्टम पर अगर वर्क किया तो आया W पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव। बात समझ में आई? अगर मैं इसको इस तरीके से लिख देता बेटा, ध्यान से सुनना, ऐसे, और P है और यहां पर है बेटा V इनिशियल और यहां पर है V फाइनल। अब की बार थोड़ा ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब गैस इधर मूव कर रही है, क्योंकि ये 0 है, 1 और ये 2, 3, ये 4 और ये 5, मतलब 2 से किधर गई? 5 लीटर की तरफ गई वॉल्यूम। तो गैस तो एक्सपेंड होगी ना, ये है गैस एक्सपेंशन का, ये एक्सपेंशन का प्लॉट है बेटा। और एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होगा? क्योंकि खुद एक्सपेंड हो रही है ना। तो बेटा W जो होगा ना, वो यहां नेगेटिव होगा, ध्यान रखना है। क्या होगा? W नेगेटिव होगा। और इसमें क्या होगा? कंप्रेशन में W पॉजिटिव होगा। ये आप भूलोगे नहीं, बिल्कुल नहीं भूलोगे कि कंप्रेशन में वर्क डन क्या? पॉजिटिव, और एक्सपेंशन में वर्क डन क्या? नेगेटिव। क्लियर है बात? चलो, अगर आपको इस फॉर्म में ना दिखाया जाए और इसको आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में दिखा दे, जैसे, ध्यान से सुनना बेटा, यही भी
यही P, एक PV। तो अगर ये कह दे कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज वर्क डन है। कैसा वर्क डन है बेटा? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो W नेगेटिव होगा, ध्यान रखना है। देखो यहां से इधर, देखो ये आ रहा यहां से इधर है ना, इससे रिलेट कर रहा है। और अगर वो कह दे कि इधर की तरफ है एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा भाई? ये इनिशियल से फाइनल इधर की तरफ जा रहा, मतलब एक्सपेंशन का है। और एक्सपेंशन का होगा तो W क्या होगा बेटा? अच्छा ये क्या है? नेगेटिव इसका है ना। और ये नहीं, ये प्लॉट ही अलग है, एंटी क्लॉकवाइज अलग सिस्टम है। अगर इस तरीके से आए तो उसको दिखाएंगे W पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव। ये आपको याद रखना है। क्लियर है बात? सारा समझ में आया? ठीक है। कंप्रेशन में क्या आया? पॉजिटिव। एक्सपेंशन में क्या आया? नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज में क्या आया? पॉजिटिव। क्लॉकवाइज में क्या आया? नेगेटिव। कोई दिक्कत किसी को नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं अब इसमें, ठीक है। तो बच्चों अब इसमें हम क्लियर करेंगे एंथैल्पी। एंथैल्पी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंथैल्पी बेटा, एंथैल्पी और एंथैल्पी चेंज, ये कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। क्या होता है एंथैल्पी? H इक्वल टू U प्लस PV, है ना। अगर इसको डिफाइन करना है तो कैसे करोगे भाई? एक सम है किसका? इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन का, है ना। क्या लिखोगे? इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन, सॉरी, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड PV वर्क डन, PV वर्क। ये बच्चों इसका सम है ना। अब इसको कैसे आइडेंटिफाई किया या कैसे एक्सप्लेन किया, ये मुझे देखना। देखो जब हम कोई रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन किस में होनी चाहिए? इन गैसियस फॉर्म में होनी चाहिए बच्चों, गैसियस फॉर्म, पहला पॉइंट है ना। दूसरा क्या है कि जब भी रिएक्शन प्रोसीड होगी, व्हेन रिएक्शन प्रोसीड एट कांस्टेंट प्रेशर, जब भी रिएक्शन प्रोसीड होगी कांस्टेंट प्रेशर पर, सो देन हीट इवॉल्व may be increase और डिक्रीज। बेटा या तो वहां से हीट जो इवॉल्व होगी इंक्रीज होगी या फिर वो डिक्रीज होगी। और इस फेनोमेना को अभी हम समझेंगे एक प्रोसीजर से, मतलब एक एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। देखो हम इंक्रीज और डिक्रीज के लिए दो टर्म लेते हैं, एक एक्सपेंशन लेंगे और एक लेंगे कंप्रेशन, ठीक है। ध्यान से सुनना भैया। पहला पॉइंट क्या है? ये जो एक्सप्लेन किया जाएगा बेटा, एक्सप्लेन्ड बाय एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। इससे मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। चलो पहले हम बात करेंगे किसकी बच्चों? एक्सपेंशन की। क्लियर रहेगी बात? तो जब एक्सपेंशन होगा तो कुछ हीट, ध्यान सुनना भाई, एक्सपेंशन में कुछ हीट वर्क करने में काम आएगी। क्लियर? वर्क करने में काम आएगी। तो हीट जो इवॉल्व होगी इसमें वो लेस देन होगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब देखो अगर मैं यहां लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, डोंट वरी, दोनों हम टाइप लिखेंगे, एक्सपेंशन और यहां पर कंप्रेशन। ओके, कंप्रेशन, ठीक है। देखो इसमें क्या होगी,
इन कंप्रेशन जब हम उसको एक्सपेंशन करेंगे, इन एक्सपेंशन सम हीट आर utilized in doing work। कुछ हीट तो अटलाइज हो जाएगी क्या करने में, वर्क करने में, ठीक है। कब, अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर, और प्रेशर क्या रखना बेटा, कांस्टेंट रखना, क्लियर बात है। और हीट इवॉल्व इन दिस केस वुड बी लेस देन हीट इवॉल्व एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। क्या होगा बेटा, सेकेंड पॉइंट क्या है कि हीट इवॉल्व इन दिस केस वुड बी लेस देन heat evolve at constant volume, ठीक है। इसका मतलब जो यहां से हीट निकलेगी बेटा और जो कांस्टेंट वॉल्यूम करने पर हीट निकल रही थी, तो एक्सपेंशन के केस में वो हीट क्या होगी बच्चों, लेस होगी। बात समझे, यस और नो। अगर हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो देखो इसकी बात करें तो ये क्या है, वर्क डन बाय सिस्टम। एक्सपेंशन क्या है, वर्क डन बाय सिस्टम, क्योंकि बच्चों हम सिस्टम पर वर्क थोड़ी कर रहे हैं, सिस्टम खुद वर्क करेगा। और जब सिस्टम खुद वर्क करेगा तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि सिस्टम अगर खुद वर्क करेगा तो एनर्जी क्या होगी, उसकी डिक्रीज होती है। क्या होती है, एनर्जी डिक्रीज। अगर ये आपको क्लियर नहीं है ना, देखो बहुत बेसिक से समझा रहा हूं इस बातों को, कि अगर सिस्टम खुद वर्क करेगा तो एनर्जी डिक्रीज होगी, इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज। पिछली वीडियो देखो, मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है क्यों कंसेप्ट, क्लियर, बात समझ में आया। तो अगर वर्क डन बाय सिस्टम तो हीट जो इवॉल्व हो रही है बेटा वो लेस देन, कंपेयर करके सीख लेंगे। लेकिन कंप्रेशन में क्या होगा भाई, कंप्रेस कर रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो बेटा जो हीट इवॉल्व होगी इसमें, हीट इवॉल्व आर ग्रेटर देन हीट इवॉल्व एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कंप्रेशन में कभी भी जब हीट इवॉल्व होगी तो वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू जो हीट इवॉल्व हो रही है कांस्टेंट वॉल्यूम पर। बोलो बात क्लियर या नहीं भाई। कंप्रेशन है, वर्क डन हो रहा है किस पर, सिस्टम पर, तो हीट हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्लियर बात। तो इस पॉइंट से ये क्लियर हुआ कि जो हीट चेंज है ना कांस्टेंट प्रेशर पर, नॉट ओनली ड्यू टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो इंटरनल एनर्जी का फंक्शन नहीं है, वो किसका फंक्शन है भाई, वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का फंक्शन है। क्लियर बात, क्लियर बात भाई। क्या क्या मतलब निकल के आया इससे भाई, इससे यही मतलब क्लियर हो ना कि जो हीट चेंज हो रही है कांस्टेंट प्रेशर पर, जो हीट चेंज हो रही है वो केवल इंटरनल एनर्जी के कारण नहीं हो रही, नहीं हो रही, वो केवल इंटरनल एनर्जी कारण नहीं हो रही, वो किसके कारण हो रही है भाई, वो एक्सपेंशन या फिर कंप्रेशन के कारण हो रही है। बात समझे, बात समझे नहीं समझे, लिख कर दूं, चलो लिख के देता हूं। देखो इससे क्लियर क्या हुआ भाई, इससे नोट में लिखना, वो क्लियर जो हुआ है कि हीट चेंज नॉट ओनली ड्यू टू या नॉट ओनली डिपेंड इंटरनल एनर्जी। हीट चेंज जो है वो इंटरनल एनर्जी पर डिपेंड नहीं है, वो किस पर डिपेंड है बेटा, वो एक्सपेंशन और कंप्रेशन पर डिपेंड है, ठीक है। इट इज डिपेंड अपॉन किस पर, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, वो एक्सपेंशन और कंप्रेशन पर डिपेंड है, इंटरनल एनर्जी से उसका कोई लेना देना नहीं है,
क्लियर। अब इसको हम फॉर्मूले से देखेंगे कि कैसे सर, ठीक है, देखो कैसे। तो अब इसमें देखते हैं हम कुछ एक्सप्रेशन से कुछ पॉइंट्स, ठीक है। जैसे देखो, अगर हमने ये कहा बेटा कोई रिएक्शन हो रही है ए से बी, ये अपना रिएक्टेंट और ये अपना प्रोडक्ट है ना। एच ए एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। एच बी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। यही होगी बेटा। अब जब ये रिएक्टेंट की एंथैल्पी और ये प्रोडक्ट की एंथैल्पी, अगर मैं चेंज ऑफ एंथैल्पी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा भाई, चेंज ऑफ एंथैल्पी बेटा क्या आएगा, चेंज ऑफ एंथैल्पी डेल एच इक्वल टू एच बी माइनस एच ए, मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। बोलो क्या ये बात सही है, यही रहने वाली है भाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक है। लेकिन मुझे ये पता है बच्चों कि H इक्वल टू यू प्लस पी वी है, और अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं अपॉन डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन किया बच्चों, क्या आया, डी एच डेल एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल वी या डेल्टा वी। क्लियर है बात। और बच्चों हम जानते हैं वी नो डैट कि डब्ल्यू इक्वल टू पी डेल वी ही होता है। बोलो यस और नो, पी डेल वी। क्या मैं इस वैल्यू को यहां पुटअप कर सकता हूं, हाँ बच्चों, क्या इस वैल्यू को यहां पुटअप कर सकता हूं, और अगर इस वैल्यू को यहां पुटअप कर सकता हूं तो क्या डेल एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू बन सकता है। बोलो यस और नो। और क्या, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ बच्चों डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू था। बोलो यस और नो, क्यू प्लस डब्ल्यू था, है ना। ये कब था भाई, जब वर्क डन अपना पॉजिटिव था, और वर्क डन पॉजिटिव कब था, जब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। लेकिन हम करा रहे हैं वर्क डन बाय द सिस्टम, है ना। हम क्या करा रहे हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो होगा क्या बच्चों, ये क्यू जो डब्ल्यू है वो माइनस में होगा बस, और तो कुछ नहीं होगा, है ना। अच्छा, यहां से अगर मैं इसको इधर ले आऊं क्या आएगा बेटा, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू क्यू होगा, और इस क्यू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू की वैल्यू क्यू को यहां पुटअप कर दो तो पुटिंग, है ना। यहां भी पुटिंग लिख सकते हो और यहां भी पुटिंग लिख सकते हो। क्या आएगा बच्चों, डेल्टा एच इक्वल टू क्यू। इसका मतलब डेल्टा एच किसके इक्वल हो गया, क्यू के इक्वल हो गया, और किसके रेस्पेक्ट से किया, एट कांस्टेंट प्रेशर पर किया। क्लियर, एट कांस्टेंट प्रेशर पर किया भाई। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत किसी को, यस और नो, नहीं है, चलो वेरी गुड। एट कांस्टेंट प्रेशर पर किया, है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर पर किया, कांस्टेंट प्रेशर। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अगर मैं इसको एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर दूं तो भाई, ये तो मैंने प्रेशर पे कर लिया कि Q जो है क्यू पी वो इक्वल डेल्टा एच है। बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालूंगा, ऐसे ध्यान रखना भी। कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं पता, वो ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं इसी प्रोसेस को एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर दूं तो अभी मैंने क्या लिखा था, डेल्टा यू इक्वल टू
Q प्लस पी डी डब्ल्यू, यही था ना फर्स्ट लॉ। और W की वैल्यू क्या थी बच्चों, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस पी डी बी। चलो करो इसको। एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया तो बेटा डेल्टा V क्या हो जाएगा, 0, और डेल्टा U इक्वल टू क्या आ जाएगा, QV। ध्यान रखना इस बात को भी। एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या होता है, इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। क्या है, इंटरनल एनर्जी। और एट कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होता है बेटा, एंथैल्पी। क्या होती है ये बात, एंथैल्पी। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब आपके पास ये रहेगा कि सर इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी दोनों फंक्शन तो हीट के ही हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, कब ये दोनों वैल्यू सेम होंगी और कब ये दोनों वैल्यू डिफरेंट होगी, ये मुझे देखना है। क्लियर है बात। चलो पहले लिखते हैं हम डिफरेंस इन दोनों में, कि ये डिफरेंस कब कब हो सकता है, कब कब ये डिफरेंट होंगी। ठीक है, बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U। बच्चों कैसे इस रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे, देखना ध्यान से, है ना। और फाइनली अपने को तो फॉर्मूले से मतलब है, ठीक है, लेकिन जो बेसिक से सीख रहे हैं तो बेसिक से सीखेंगे। कैसे भाई, बेटा मैंने डेल्टा H और डेल्टा U का रिलेशन निकालना चाहा। मैंने कहा फॉर ए प्रोसेस इन्वॉल्व इन गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ध्यान रखना बेटा, कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर ही इनका रिलेशन आता है। कई बार पूछता है एग्जाम में, कांस्टेंट वॉल्यूम पर आता है क्या, नो। कांस्टेंट टेम्परेचर पर आता है क्या, हाँ। कांस्टेंट प्रेशर पर आता है क्या, हाँ, बोथ। क्लियर। कैसे देखो, अगर मैंने कहा कि गैस ए के लिए, ठीक है, जैसे हम क्या कर रहे हैं, मान लो ये कर रहे हैं कि ये P मतलब A और A से बना है B, यही तो किया था हमने। तो बेटा अगर मैं यहां पर देखूं तो इसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन मैंने कहा P1V1 इक्वल टू nRT1। यही होगी भाई। प्रेशर तो कांस्टेंट, वहां लिखा मैंने, टेम्परेचर भी कांस्टेंट। क्लियर। अच्छा, तो और ये क्या होगी, PV2 इक्वल टू nRT2। बोलो ये बात क्लियर है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, क्या आएगा बेटा, PV1 माइनस PV2 इक्वल टू, अच्छा T भी कांस्टेंट है ना, तो T को कांस्टेंट रखो, क्या है बेटा, और ये N1 है और ये N2 है। N2 RT माइनस N1 RT। बेटा क्या यहां से P को कांस्टेंट ले लो, क्या बनेगा, उल्टा रख दिया क्या, हाँ, V2 बाई मतलब V2 और V1 क्या आएगा, V2 माइनस V1 इक्वल टू N2 माइनस N1 RT। क्या आएगा बेटा, क्या इसको लिख सकता हूँ P डेल V इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ डेल N, अगर ये गैस है तो Ng लिख दो RT। बोलो यस और नो, क्लियर, यस और नो, डेल Ng RT। अब मुझे ये पता है कि बच्चों डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल V भी था। बोलो था या नहीं, अभी तो सीखा मैंने, है ना। क्या मैं P डेल V की वैल्यू निकाल लूं यहां से, निकालने P डेल V की कैसे भाई, डेल्टा U के इधर लाओ, डेल्टा H माइनस डेल्टा U इक्वल टू P डेल V। चलो इसको इक्वेशन नंबर 3 रखो और इसको 4 कर दो।
क्या लिखेंगे, पुटिंग इक्वेशन 4 इंटू 3 क्या आएगा बेटा, पी डेल वी की जगह ये आया, तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इक्वल टू डेल एन जी आर टी। और बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं अगर डेल यू को इधर ले जाएं तो, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल एन जी आर टी। बेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिलेशन है, याद रखना है, ठीक है। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन जी आर टी। एन क्या है, इसके नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस कितना है, नंबर ऑफ मोल्स, क्लियर। और डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी। आर क्या है यहाँ पर, गैस कांस्टेंट, आर क्या बेटा, गैस कांस्टेंट। और टी आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो, टेम्परेचर, किसमें बेटा, केल्विन में। बोलो, उम्मीद है मुझे आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी, यस और नो, वेरी गुड। चलो अभी बच्चों हमें अब ये देखना है कि डेल्टा एच और डेल्टा यू कब इक्वल हो सकते हैं, कब अनइक्वल हो सकते हैं, ठीक है। देखो डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू कब हो सकता है, और डेल्टा एच नॉट इक्वल डेल्टा यू कब हो सकता है। ध्यान से सुनना भाई, अगर रिएक्शन, इफ रिएक्शन प्रोसीड इन क्लोज वेसल्स, अगर रिएक्शन क्लोज वेसल्स में होगी तो डेल्टा एच और डेल्टा यू इक्वल होगा। पहला पॉइंट क्या आप याद रखोगे, यस और नो। दूसरा पॉइंट क्या बेटा, इफ नंबर ऑफ गैसियस क्या बोल रहे हैं उसको, नंबर ऑफ गैसियस कंपोनेंट इक्वल इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब इफ नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इक्वल इन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। बच्चों दोनों में ही क्या होने चाहिए, वो इक्वल होने चाहिए तो होगा। जैसे हम एक बात कर लेते हैं, H2 एक गैस प्लस Cl2 एक गैस बना क्या बेटा, 2HCl। तो देखो यहां भी दो इसके मोल्स और यहां एक और एक 2 मोल्स। बोलो ये बात समझ में आई भाई। इस केस में तो क्या हो गया, ये इक्वल हो गई, कोई दिक्कत। दूसरा क्या है, रिएक्शन इन्वॉल्व विदाउट गैसियस स्पीसीज। अगर रिएक्शन जो हो ना, रिएक्शन इन्वॉल्व विदाउट गैसियस स्पीसीज, या फिर रिएक्शन गैसियस स्पीसीज में ही नहीं हो, जैसे एग्जांपल लो, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हमें पता है कि बेटा एस्टर जब हम लेते हैं ना, जैसे CH3CO2H5, ये भी लिक्विड लिया और प्लस में वाटर भी लिक्विड में लिया, तो दोनों ही क्या है बेटा, लिक्विड हो गए। और जब इसकी रिएक्शन होगी तो CH3C डबल बॉन्ड OH भी लिक्विड और C2H5OH भी लिक्विड, क्लियर। इसका सेम अपोजिट ये है, कैसे, पहला पॉइंट कि रिएक्शन जो हो, रिएक्शन प्रोसीड इन ओपन वेसल्स। पहला पॉइंट तो ये कि बेटा रिएक्शन कहाँ हो, ओपन वेसल्स में हो। दूसरा क्या है कि जो नंबर ऑफ मोल्स है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के वो इक्वल ना हो, खत्म, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स डज नॉट इक्वल इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, नहीं होने चाहिए भाई। कैसे, देखो PCl5 है, ओके, क्या है, PCl5 लिया, हरे कृष्णा हरे शंभो, PCl5 है बेटा गैस में, हमने इसका बनाया PCl3 गैस और साथ में Cl2।
यहां टोटल 2 मोल्स हो गए और यहां 1 मोल है बेटा, तो ये इक्वल तो नहीं है, और अगर इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे डेल्टा एच डेल्टा यू के इक्वल नहीं होने वाला है। क्या आपको इतनी सी बातें समझ में आई या नहीं है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, यस और नो, यस और नो। देखो एक छोटी सी बात सुनो, अगर मैं ये कह दूं कि भाई ये इक्वल है, अगर भाई नंबर ऑफ मोल्स अगर प्रोडक्ट के और रिएक्टेंट के इक्वल है तो क्या है, डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू के है। और अगर मैं ये कह दूं कि भाई डेल्टा एन प्रोडक्ट ग्रेटर है एन रिएक्टेंट से, तो ये डेल्टा एच नॉट इक्वल टू डेल्टा यू है। बोलो इतनी सी बात समझ में आई या फिर आपको नहीं आई? जल्दी मुझे बताइए, जल्दी बताइए, यस और नो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बच्चों नहीं है? तो बेटा जब मैंने ये देखा कि भाई डेल्टा एच नॉट इक्वल टू डेल्टा यू आता है, तो ये इसके ऊपर बेस है, इक्वल नहीं है। अब कब डेल्टा एच हाई होगा और कब डेल्टा एच लो होगा, ध्यान से सुनना। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा जो हम बता रहे हैं, ठीक है? कोई नहीं बताएगा इस बात को, केवल यही मिल सकता है आपको ये सब पढ़ने के लिए। देखो अगर मैं ये कहूं कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट एक ज़्यादा है किससे, नंबर ऑफ रिएक्टेंट से, तो बेटा डेल्टा एच हाई रहेगा डेल्टा यू से, ध्यान रखना इस बात को। और अगर मैं ये कह दूं कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट से ज़्यादा है नंबर ऑफ रिएक्टेंट में, तो बेटा डेल्टा एच कम रहेगा डेल्टा यू ज़्यादा रहेगा। ध्यान रखना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन बनता है इस पर कि आपको कोई रिएक्शन दे देगा, पूछेगा बताइए उसका डेल्टा एच हाई है या डेल्टा यू हाई है। ध्यान रखना, देखो कैसे देगा एक क्वेश्चन। एक मैंने प्रोसेस लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है कि CO, क्या लिखा बेटा, CO प्लस 1/2O2, और बेटा बन क्या रहा है यहां से, क्या बना, CO2 बन रहा है। क्लियर? अब एक बात सुनो कि भाई यहां पर जो अपने पास रिएक्टेंट है इसमें कितने मोल्स हैं बेटा, 1/2 और 1 3/2 है ना? और यहां कितने हैं बेटा, यहां कितने हैं, यहां तो एक ही है। तो मुझे ये बताइए नंबर ऑफ मोल्स किधर ज्यादा, और वो पूछना चाह रहा है इसके लिए डेल्टा एच हाई है या डेल्टा यू हाई है, बस इतना पूछना चाह रहा है। बेटा इसके लिए NP हाई है, प्रोडक्ट में हाई है, किससे, सॉरी NR हाई है इसके लिए, रिएक्टेंट हाई है एन प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट ये रहा। और जब R हाई रहेगा तो क्या बनेगा बेटा, वो डेल्टा यू हाई होगा डेल्टा एच से। बोलो बात समझ में आई, बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बताओ, आई या नहीं आई? एक क्वेश्चन और देखो, अगर मैं आपसे ये कह दूं, यही वो PCl5 वाला जो मॉलिक्यूल था अपने पास में, देखो यार दूसरा ले लो, N2 प्लस में 3H2, और आप लोगों को पता 2NH3 बनता है। बोलो ये एक और ले लो, PCl5 इसका बना है PCl3 इक्विलिब्रियम में बनता है, और प्लस Cl2 दोनों लिए। हमें बताना किसका डेल एच हाई है और किसका डेल यू हाई है, बस रिएक्शन देखकर। क्या करोगे बेटा, टोटल कितने, 4 है यहाँ पर, 3 और 1 4, 4 मोल है। यहाँ पर कितने बेटा, 2। तो रिएक्टेंट में हाई है, और रिएक्टेंट में होगा तो डेल्टा यू हाई होगा। देखो इसका मतलब इसका डेल्टा यू हाई है डेल्टा एच से। यहाँ प्रोडक्ट में हाई है कितने, 2, इसका मतलब इसका डेल्टा एच हाई है किससे, डेल्टा यू से। बोलो बात समझ में आई? ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम के अंदर, कोई रोकने वाला नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को। ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर अब इसमें, ठीक है, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंथैल्पी कि एंथैल्पी एक्चुअल में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंथैल्पी, पहला पॉइंट बेटा, इट इज ए स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन
मतलब ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करने वाला है, क्योंकि स्टेट फंक्शन यही होता है। क्लियर। नंबर 2, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये अमाउंट पर भी डिपेंड करने वाली है, इंटेंसिव नहीं है बेटा, ध्यान रखना। कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। बोलो बात समझ में आई? यस और नो? क्लियर हुआ? 2 पॉइंट है इसके, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या क्लियर हुई? वेरी गुड। थोड़ी सी बात और करते हैं अभी, है ना। लेक्चर लेंथ खींचेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मजा आना चाहिए पढ़ने में। क्या है? स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी या स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। बात एक ही है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज लिखो तो बेटर है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। बच्चों ये होती क्या? देखो, अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में रहें तो उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। अब ये कब रहेंगे स्टैंडर्ड स्टेट? मतलब स्टैंडर्ड स्टेट से मतलब क्या है? देखो, टेम्परेचर होना चाहिए टेम्परेचर होना चाहिए अपने पास में 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसका होगा 298 केल्विन, और प्रेशर होना चाहिए 180। बस ये कंडीशन अगर कोई रिएक्टेंट और कोई प्रोडक्ट फॉलो करता है तो हम कहेंगे दिस इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज स्टेट। क्लियर हुई बात? वेरी गुड। एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। थोड़ी सी आगे बात करते बेटा, अभी क्लियर नहीं, सारा खत्म नहीं हुआ एंथैल्पी। देखो, अब हम ले रहे हैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कुछ पॉइंट बताएंगे उसके बारे में। क्या है? जूल थॉमसन इफेक्ट। ठीक है? क्या बच्चों? जूल थॉमसन इफेक्ट। देखो, पहले मैं इसको आपको समझाता हूं। ठीक है बेटा? हुआ क्या कि हमने ये एक सिलेंडर है समझो, ठीक है, और यहां पर हमने एक पोरस प्लग लगाया। क्या लगाया? एक ही पोरस प्लग। ठीक है? यहां गैस का वॉल्यूम V1 है और यहां से मैंने इस पर एक प्रेशर अप्लाई किया, और प्रेशर जो रहेगा बेटा हाई प्रेशर रहेगा, ध्यान रखना है। और इधर प्रेशर क्या है? इधर P2 प्रेशर है, वो लो प्रेशर है। क्या चीज है इधर? लो प्रेशर। ठीक है ना? और ये अपने पास वो प्लग है, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे गैस इधर की तरफ क्या जाएगी? जाएगी, भागेगी। ठीक है? और ये जो प्रोसेस है ना बेटा, ये एडियाबैटिकली होती है। ध्यान रखना है, किसके पॉइंट में लिखेंगे, डोंट वरी। लो प्रेशर रहेगा। ठीक है? अब मेजर जो पॉइंट है इसके लिए पहले वो बात कर लेते हैं हम। मेजर पॉइंट क्या क्या बेटा? जो इसमें गैस रहने वाली है वो गैस रियल रहेगी, ध्यान रखना है। आइडियल गैस नहीं रहने वाली है, नहीं रहने वाली है, नहीं रहने वाली है। क्लियर? कौन सी गैस है इसमें? रियल गैस टेकन, रियल गैस लेनी होगी इसमें। क्लियर? प्रोसेस एट हाई प्रेशर, प्रोसेस जो होगी वो हाई प्रेशर पर होगी। दूसरी, एक्सपेंड जो होगी ये गैस, एक्सपेंड एडियाबैटिकली, एडियाबैटिकली होगी प्रोसेस। कैसे होगी? एडियाबैटिकली होगी। अब मुझे प्रोसेस जानना होगा कैसे। देखो बच्चों, जब मैंने यहां से हाई प्रेशर अप्लाई किया तो गैस जो है वो इन छोटे छोटे छिद्र से, होल से निकलकर सीधा यहां जाएगी जहां लो प्रेशर है। क्लियर बात? और जैसे ही वो यहां पर जाएगी तो यहां का जो टेम्परेचर है बेटा वो हो जाएगा लो। मतलब ये फील करेगी गैस, क्या फील करेगी?
ये फील करेगी कूलिंग। क्या फील करेगी? कूलिंग। क्लियर? क्या फील करेगी बेटा? कूलिंग फील करेगी। कब? जब मैं गैस को हाई प्रेशर पर लो प्रेशर की तरफ धकेल रहा हूं, उसको भगा रहा हूं, ऐसे भगा रहा हूं, पुश कर रहा हूं उसको, ठीक है, तो गैस जो होगी वो क्या हो जाएगी? कूल हो जाएगी। क्लियर बात? यस और नो? कूल होगी बेटा। तो यही था अपना जूल थॉमसन इफेक्ट कि अगर कोई इफ ए रियल गैस एट क्या? हाई प्रेशर एक्सपेंड एडिएबेटिकली टुवार्ड्स लो प्रेशर, लोअर या लो प्रेशर थ्रो ए porous plug, porous porous plug. A real gas at high pressure expands automatically towards lower pressure through a porous plug. It feels, it is cooled. It is cooled और वो क्या हो जाएगी? वो कूल हो जाएगी। क्लियर बात? या फिर हम ये लिख सकते हैं इट इज अकम्पनीड बाय कूलिंग। ठीक है, इसको लिखो इट इज अकम्पनीड बाय कूलिंग। वो कूलिंग वहां पर फिल करेगी। क्लियर? लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये जो गैस है ना बेटा, यहां पर एक्सेप्ट कौन कौन सी? एक्सेप्ट हाइड्रोजन। H2 गैस नहीं रहने वाली यहां पर, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, बाकी रियल गैस जितनी है सारी रहेंगी, बस H2 नहीं। क्यों? अगर H2 गैस यहां पर रही तो H2 गैस कूलिंग नहीं करेगी, H2 गैस उसको वार्म कर देगी, सिस्टम क्या कर देगी? वार्म कर देगी। बोलो इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? क्या जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट आपको क्लियर हुआ? यस और नो? कि इससे प्रेशर से इधर भगाएंगे गैस को तो वो कूलिंग फील करेगी। कोई दिक्कत नहीं है? नेक्स्ट आगे। तो बच्चों अब यहां पर जो हमने ये लिखा है ना, एक बार थोड़ा सा और इसको चेक करते हैं। देखो ध्यान से देखना है ना कि बेटा इसमें दो पोर्शन बनाए ना मैंने, ये पोर्शन अपना लेफ्ट है और ये पोर्शन अपना राइट है। ठीक है, क्या आप मुझे समझा सकते हो कि मैंने किस में वर्क डन किया और किसका वर्क डन हो चुका? देखो इस पर मैंने वर्क डन किया और इस पर वर्क डन इसने सिस्टम ने खुद किया। तो अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं, इन लेफ्ट साइड क्या होगा बेटा? वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। इस पर तो हमने वर्क किया बेटा, तो ये क्या होगा? माइनस P1 और V1, P1 V1। और अगर मैं इसकी बात करूं इन राइट साइड, तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम। क्या होगा बेटा? P2 V2। अच्छा ये बाय द सिस्टम है, ये ऑन द सिस्टम। अगर ऑन द सिस्टम तो पॉजिटिव और अगर बाय द सिस्टम तो नेगेटिव। क्लियर? तो नेट वर्क डन क्या हुआ बेटा? नेट वर्क डन दोनों का सम। नेट जो वर्क डन होगा बेटा वो क्या होगा? दोनों का सम होगा, और दोनों का सम होगा तो W इक्वल टू क्या होगा बेटा? P1 V1 माइनस P2 V2। बोलो बात क्लियर है? बात क्लियर है, क्योंकि वो माइनस मटर में, माइनस में लिखा मैंने, कोई दिक्कत? और थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ,
डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। लेकिन ये जो प्रोसेस हो रही है बेटा, ये तो एडियाबैटिकली थी ना, हमने पहले ही लिखा था दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक। तो क्या यहां पर एडियाबैटिक क्या होता है, एडियाबैटिक क्यू इक्वल टू 0। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं डेल्टा यू इक्वल टू 0 प्लस डब्ल्यू और डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू। बोलो, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कह दूं और इसको 2 कह दूं, तो क्या W की वैल्यू यहां पर पुटअप कर सकता हूं? करो पुटअप। पुटिंग W फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2, क्या आएगा बच्चों? डेल्टा U इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा? P1 V1 माइनस P2 V2। बोलो। अच्छा, डेल्टा यू को ये लिख सकता हूं क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है ना। अगर एक्सपेंशन हो रहा है या कोई भी प्रोसेस हो रहा है, एक्सपेंशन एडियाबैटिकली हो रहा है, तो वर्क डन उतना हुआ जितना इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ। क्लियर? तो ये भी तो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है वो अपनी क्या है भाई, स्टेट फंक्शन। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं U2 माइनस U1? बोलो। और अगर ये लिख सकता हूं तो U1 को इस 1 के साथ लेके जाओ और 2 वाली को 2 के साथ लाओ, क्या आएगा? U2 प्लस P2 V2 इक्वल टू U1 प्लस P1 V1। और बेटा H इक्वल टू क्या था जरा बताओगे? U प्लस PV था या नहीं? तो यहां क्या आया है? यहां आया ये H2 और इक्वल टू ये क्या आ गया? H1। बोलो, इसका मतलब एंथैल्पी जो है, एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट। एंथैल्पी तो कांस्टेंट रही, जो H2 थी वो H1 के बराबर आ गई। इसका मतलब ये प्रोसेस कांस्टेंट एंथैल्पी पर होती है। और अब हमें ये डिफरेंस भी समझ में आ गया इसका कि भाई इंटरनल एनर्जी जो है वो अलग है और एंथैल्पी अलग है। इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, एंथैल्पी जरूरी नहीं है हो या ना हो। एंथैल्पी हो सकता है कांस्टेंट रहे, अभी देखा जूल थॉमसन में। अगर वो ये पूछे कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट बताइए जिसमें इंटरनल एनर्जी क्या हो, चेंज हो रही हो, और एंथैल्पी क्या हो रही हो उसकी, कांस्टेंट, सीधी सी बात है भाई, क्या है? जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। क्लियर? ठीक है बच्चों, यहां तक ये तो आ गया। एक इसमें छोटा सा पॉइंट और है इसका, वो क्या है? जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, जिसको हम म्यू बोलते हैं, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेटा। डायरेक्ट लिखते हैं हम, म्यू जो होता है ना वो डेल्टा टी बाई डेल्टा पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी। ध्यान रखना है, चेंज ऑफ टेम्परेचर अपॉन चेंज ऑफ प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी, ये रिलेशन है। अगर इस म्यू की वैल्यू, क्या चीज़ है बेटा? म्यू की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो मुझे कूलिंग ऑब्जर्व होगी, और अगर मुझे म्यू की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हीटिंग ऑब्जर्व होगी, और अगर मुझे म्यू इक्वल टू 0 मिलता है तो नो इफेक्ट। बोलो, ये बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बताइए मुझे। ये 3 वैल्यूज, ये 3 पॉइंट, ये 3 स्टेटमेंट आपको 101% याद रखना है कि अगर म्यू की वैल्यू पॉजिटिव तो कूलिंग, और अगर म्यू की वैल्यू नेगेटिव तो हीटिंग, और अगर म्यू की वैल्यू 0 तो नो इफेक्ट। और ये रिलेशन क्लियर है? क्लियर है? उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर यहाँ तक लेक्चर देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों तक शेयर करो बेटा, लाइक करो, सब्सक्राइब करते रहो, और जितना हो सके हमें सपोर्ट करते रहो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाकी के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जैसे एंट्रोपी है ना, और सेकंड लॉ है, और एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, एडियाबैटिक
रिवर्सिबल एक्सपेंशन है, वो सारी चीज़ें अगली वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तब तक के लिए देखते रहिए केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म IFA। थैंक यू वेरी मच।